तो जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू डे 8 ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नो डाउट अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे वीडियो देख लिए हैं, 2 वीडियो अपलोड करे थे, कॉन्सेप्ट के और एक क्वेश्चंस के, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की नीड नहीं पड़ेगी। रीजन सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बेस पे कुछ ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर वो आपको आता है तो सीधा ये क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारा ये चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कहा जाता है द टोटल एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंस ऑफ अ ट्रिप फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इज 18,000। तो मान लेते हैं कि 5 लोग, 10 लोग, कितने भी लोग जा रहे हैं किसी ट्रिप पे, और सबका जो खर्चा है, टोटल एक्सपेंस जो है वो 18,000 है। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है इफ 3 मोर पीपल ज्वाइन देम, 3 मान लो कि एक्स्ट्रा और आ जाते हैं, तो तब जो है देन द शेयर ऑफ ईच पर्सन, नो डाउट ईच पर्सन रिड्यूसेस बाय 3,000, मतलब हर एक का जो हिस्से में जो पैसे आ रहे हैं वो 3,000 कम हो जाएंगे हर एक के हिस्से में से। ये एक बहुत अच्छी बात। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। टेकिंग एक्स टू बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, एक्स मान लीजिए, ओरिजिनल नंबर पीपल स्टार्टिंग में कितने थे, एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। तो कुछ इस तरह की कहानी जो आपके पास देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप लेट करेंगे इसमें, क्या, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल, ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो इन्होंने कहा वही आपको कर लेना है। ठीक है, अब एक चीज बहुत ही प्यार से आप समझने की कोशिश करें कि इनिशियल स्टार्टिंग में हर एक पर्सन का शेयर कितना होगा। शेयर ऑफ ईच पर्सन, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, शेयर ऑफ ईच पर्सन, शेयर ऑफ ईच पर्सन, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इनिशियली भी ऐड ऑन कर दीजिए इसी में, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, इनिशियली कितना था, तो इनिशियली कितना होगा। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे समझकर बताइएगा। अगर मैंने आपसे बोला मैंने कि आपके पास 2,000 रुपये है, ठीक है, और आपको इक्वली बांटने हैं 5 लोगों में, कितने लोगों में, 5 लोगों में, तो आपके पास आप कितना बताओगे, हर एक के हिस्से में कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, 2,000 को क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो ये चला जाएगा 4 और ये आ जाएगा 0, इसका मतलब ये कि हर एक के हिस्से में 400 रुपये आएंगे, नो डाउट। ठीक है, अब यहीं पे आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को रिप्लेस करना है कुछ चीज़ों से, समझाता हूँ। ये 2,000 टोटल खर्चा था, टोटल पैसे थे, यहाँ पे टोटल पैसे 18,000। नंबर ऑफ पीपल कितने यहाँ पे लिए, 5, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने आपके पास, x। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि शेयर ऑफ ईच पर्सन जो होने वाला है वो होने वाला है 18,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल ओरिजिनली, इनिशियली। समझ में आ गई की बात, इतनी डन है, ओके ग्रेट। बात आती है अब, ये तो है नहीं, हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग वाले की बात कर रहे हैं, है ना, सॉरी, अब जो है वो 300 रुपये 3,000 रुपये हर एक के हिस्से में से रिड्यूस हो जाएगा। हर एक के हिस्से में से क्या हो जाएंगे, 3,000 रुपये रिड्यूस हो जाने वाले, 3,000 रुपीज़ रिड्यूस होने वाला है। तो अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे बोलेंगे व्हेन 3 पीपल कितने ऐड हुए ना, इफ 3 पीपल मोर ज्वाइन, व्हेन 3 more people joined, when 3 more people joined this trip, right, then share of each person, then share of each कितना निकल कर आ जाएगा, अब की बार आ जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाय, पहले नंबर ऑफ पीपल x थे, अब कितने हो गए, x+3 हो गए। इनको दिमाग में बस बिठा लीजिए, ये एक सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अब इनका कहना है कि पहले जो पैसे थे, अच्छे से समझिएगा, पहले जो सबके हिस्से में आ रहा था वो, और अब जो सबके हिस्से में आएगा उसमें 3,000 का डिफरेंस है, मतलब पहले ज़्यादा लग रहा था पैसे, अब 3,000 उसमें से कम हो जाएंगे। इट मीन्स नाउ यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18,000 डिवाइडेड बाय x, ये जो ज़्यादा अमाउंट है वो अब वाले अमाउंट में, ध्यान समझिएगा, अब वाले अमाउंट में, या फिर आप डिफरेंस बोल सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 18,000 डिवाइडेड बाय x+3 में से माइनस कर देंगे 3,000। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, डन है। ठीक है, कहने का मतलब, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, इसको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा,
अभी हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, ये नया वाला पैसा जो है, नया जो जितना शेयर बन रहा है वो क्या है, स्टार्टिंग वाले पैसे से 300 रुपये, सॉरी 300 रुपये कह रहा हूँ बार बार, 3000 रुपये कम है। समझ में आई बात। बस इसको आपको सॉल्व करना है और काम बन जाएगा। इसको अंदर ले आए तो ये आ जाएगा मेरे पास 18,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 में से माइनस कर दीजिए 18,000 में से माइनस हो जाएगा आपके पास x और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 3,000 एज इट इज इट विल रिमेन, राइट। आगे काम देखिए, अब इन दोनों में से क्या कर लिया, LHS में से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। 18,000 को कॉमन ले लीजिए। जैसे मैंने 18,000 को कॉमन लिया तो 1/x+3 आ गया, में से माइनस कर दीजिए 1/x को और इज इक्वल टू में माइनस का 3,000 डिवाइडेड बाय में, चलो अभी कर लेंगे डिवाइडेड बाय में, अभी रहने देते हैं। चलो यहाँ से मेरे पास बच गया 1/x+3 माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 3,000 डिवाइडेड बाय में दिस वन दैट इज 18,000। ठीक है इतनी बात। चलो भाई सॉल्व करते हैं। इसका करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास x+3, यहाँ पे आ जाएगा x, इससे ये गायब हो जाएगा, x बचा ऊपर x बीच में माइनस, ये गायब हो गया, यहाँ पे बच गया आपके पास x+3 इज इक्वल टू 3 0 से 3 0 को उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, -1/6 बच गया। ठीक है यहाँ तक ओके। अब देखिए ये नेगेटिव साइन ध्यान रहे, यहाँ पे ब्रैकेट बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं गलती करने के, ये माइनस साइन ध्यान रहे, दोनों का साइन चेंज करेगा बच्चे, यहाँ पे बिना ब्रैकेट लिखे लिखते हैं, गलत बात। ठीक है ना, x - 3 दोनों का साइन चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय में x² प्लस का 3x इज इक्वल टू -1/6, इससे ये उड़ा दीजिए, ऊपर बचा माइनस का 3, नीचे बचा x² प्लस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 1/6, नेगेटिव से नेगेटिव आपके पास कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आ जाएगा x² प्लस का 3x इज इक्वल टू 18, इसको अंदर ले आइए, x² माइनस का प्लस का 3x और माइनस का 18 दैट इज इक्वल टू 0, और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 6 और 3 लेना पड़ेगा, काम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा x² प्लस का 6x माइनस का 3x, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, घर की बात है, समझ में आ रही होगी बात, डन है। तो x+6 माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या बचेगा x+6, यहाँ से x के आपके पास दो वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगे, एक -6 और एक +3। नो डाउट -6 वी विल कैंसिल दिस वैल्यू, वाई, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल x, what is x, x is your number of people and that cannot be in negative, you have to write this statement, right। and now the value of x is 3, it means initially की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रहे, initially there were 3 people, ठीक है ना, there were 3 people, ध्यान रहे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में 3 पीपल थे और बाद में 3 पीपल ने ज्वाइन करा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, नो डाउट थोड़ा सा लंबा खींच गया, बट वही चीज़ है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का फिक्स है विदाउट एनी ऑप्शन, तो इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रहे। अगर आपको 3 नंबर पक्के करने तो 10-15 क्वेश्चनों की एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है भाई। समझ में आ गई होगी बात मेरे हिसाब से, डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ फटाफट, उसके बाद हम चले जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के पास, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेन वाला, डिस्टेंस वाला आता ही आता है पेपर में, तो ये वाला देख लेते हैं, ये वाला हमने कर लिया। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें कहा जाता है ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, ठीक है, ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बना लेते हैं 100 किलोमीटर, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमारे पास कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर, ठीक है, ओके। और इनकी यूनिफॉर्म स्पीड है, ये हो गया आपके पास डिस्टेंस, और जो स्पीड है, स्पीड है आपके पास x किलोमीटर पर आवर। अब बाद में कहा जाता है हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, मतलब वही बात है, स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दें, है ना, स्पीड हमने यहाँ पे बढ़ा दी, तो जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा है। तो हमें x मतलब ओरिजिनल स्पीड जो है वो निकालनी है। तो इसमें आपको हमेशा 2 केस निकालने बनाने, हमेशा ध्यान रहे। केस 1, जिस केस में आपके पास डिस्टेंस तो फिक्स है, दोनों केसेस में फिक्स रहेंगे, ठीक है, 100 किलोमीटर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। उसके बाद स्पीड बोल रखा है इन्होंने खुद ही कि x किलोमीटर पर आ रहा है, बोलिए कोई प्रॉब्लम है,
ठीक है। अब देखिए टाइम का क्या निकल कर आएगा, आपको टाइम ही निकालना है, यहाँ पे टाइम का गैप देखना है और कुछ नहीं। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ से टाइम का निकालेंगे वैल्यू तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो डिस्टेंस इज यर 100 एंड स्पीड इज एक्स, सो इट विल बी इन आर, ध्यान रहे। तो हमने यहाँ से टाइम निकाल दिया, बोले तो टाइम नंबर 1, ये केस 1 हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे केस 2। केस 2 में क्या है मेरे पास, डिस्टेंस तो फिक्स ही है अगेन, ठीक है। अच्छा स्पीड में इन्होंने कुछ घपला करा है, कितना करा है 5 किलोमीटर, कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। तो आपकी बार ज़्यादा कर रहे हैं तो एक्स में हम 5 क्या करेंगे जोड़ देंगे किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इनका कहना है, अब देखिए टाइम कितना होगा, T2 ले ले तो नया वाला टाइम, फिर से टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 100 है, स्पीड कितना x+5 है। अगर ये दोनों केस समझ में आ गया तो बस हमारा काम हो गया। अब इनका कहना है कि भाई ये जो 1 घंटा है वो कम टाइम लगता है, मतलब नया वाला जो टाइम है, नया वाला टाइम है वो 1 घंटा कम लग रहा है, किससे, पहले वाले से। तो जो T2 होगा वो किसके इक्वल होगा, T1 में से अगर 1 घंटा कम कर दे तब जाकर T2 वाला टाइम आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, मान लीजिए कि अगर पहले 10 घंटे लगते थे तो अब कितना लगेगा, 9 घंटे लगेगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो ये जो नया वाला टाइम है T2 वो कितना है, 9 घंटे। और वो कैसे निकला होगा, जब आप पहले वाले पुराने वाले में से 10 घंटे में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 9 घंटा आएगा, ऐसे समझना है, ठीक है ना, प्यार से एकदम। तो चलो हमारा अभी क्या निकला, T2 इज इक्वल टू T1 में से 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा। T2 कितना है आपके पास, 100 अपॉन में एक्स प्लस एक्स, और बीच में सॉरी इज इक्वल टू है, ट्रिंग करके इज इक्वल टू लिख लेते हैं, और T1 के जगह पे 100 अपॉन में एक्स है, और माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है। चलिए वैल्यू पुट कर दिया, अब अपना सॉल्व करने का काम है, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले आएंगे तो 100 अपॉन में x+5 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 100 अपॉन में x आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 बचा रहेगा। 100 कॉमन लीजिए तो 1 अपॉन में x+5 आएगा, माइनस का 1 अपॉन में x आएगा, इज इक्वल टू -1। 100 जो इधर से कॉमन लिया गया होगा बाहर वो इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब मेरे हिसाब से यही सेम काम हमने क्या किया था अभी, इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम किया था, राइट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, काम कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे नेगेटिव आएगा तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर जो प्लस वाले वैल्यू आएगी सिर्फ आपको वही कंसिडरेशन में लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है द सम ऑफ, इसमें द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। हमेशा ध्यान रखना प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में आपको क्या करने हैं, हमेशा एक वेरिएबल्स में डील करने, एक वेरिएबल्स में। जैसे कि हमसे यहाँ पे बोला कि 2 नंबर का प्लस करेंगे, सम करेंगे, एडिशन करेंगे तो 15 आएगा, तो आपको एक ही वेरिएबल में रखना है, ये नहीं कि पहला नंबर x दूसरा नंबर y, x+y इज इक्वल टू 15। हाँ कर सकते हो नो डाउट, बट ओवरऑल उसके बाद भी आपको एक ही वेरिएबल में डील करना है। तो हम स्टार्टिंग से एक वेरिएबल लेकर चलेंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग से हम एक ही वेरिएबल में लेकर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे समझाया जाता है। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर 2 नंबर को जोड़ता हूँ तो 15 आता है, तो अगर एक नंबर 10 होगा तो दूसरा नंबर 100% 5 होना पड़ेगा। और ये 5 आपने कैसे निकाला होगा, 15 में से 10 को माइनस करके, तभी तो 5 आया होगा। मतलब पहले नंबर को आप बार बार क्या कर रहे हो, टोटल में से माइनस कर रहे हो। तो अब अगर आपके पास पहला नंबर 10 ना होकर लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, अब की बार नहीं है 10, कितना है x है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए भैया। सेकंड नंबर हो जाएगा टोटल में से x को उड़ा दो, ऐसे करके जब भी आपको सम दिया हो तो कुछ इस तरह से आपको लेट कर लेना है। अब आगे क्या कहा जाता है वो पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, आय हाय हाय, देखिए सम करना है लेकिन किसका, उनके रेसिप्रोकल्स का। तो यहां पे ले लीजिए रेसिप्रोकल्स कर लीजिए। तो रेसिप्रोकल्स करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू 1/x, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देना है। और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 1/15 - x, क्योंकि भैया इनके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर नीचे कर देंगे तो 1/x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर नीचे कर देंगे तो 1/15 - x। समझ में आ गई होगी इतनी बात, गॉट इट। चलिए भाई अब सम करना है इनका, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिख लेंगे ना, पहले हमने रेसिप्रोकल्स कर लिया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम भी तो करना है। तो 1/x और प्लस में 1/15 - x, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना बोला है 3/10। इनके सम करने हैं रेसिप्रोकल का, तो वो किसके इक्वल है 3/10। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन गया, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, जो अभी हमने आपको ऊपर सॉल्व करके सिखाया
बस यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल देंगे, आपका जो काम है वो बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के बाद एक यहाँ पे रख दीजिएगा और एक यहाँ रख दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। और इसमें कहा जाता है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। आई हाय, देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले नंबर जो लगातार आ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर हो गए, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। पहले क्वेश्चन को समझना है। ऑड नंबर मतलब वही संख्या भाई, है ना, ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है हमारे पास यहाँ पे, बड़ा ही सिंपल सा काम है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, बड़ा ही सिंपल सा काम है। हमें 2 नंबर लेने हैं। अब ध्यान रहे एक ही वेरिएबल में लेना भाई, 2 वेरिएबल में तो हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो अगर मैं ध्यान से समझिएगा, मान लो एक पहला नंबर लेता हूँ, मान लो 11 जो कि प्लस का है ना, और एक ऑड नंबर भी है, तो उससे अगला वाला नंबर क्या होगा बताइए, 13 होगा या नहीं होगा। और कितने का गैप है, 2 का। हमेशा आपको गैप देखने को मिलेगा 2 का ही, ऑड बोले या इवन बोले, ये दोनों में से कोई सही क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए एक नंबर 23 लिया तो 100% अगला नंबर कितना होगा, 25। ऑड भी होना चाहिए ना इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो गैप कितने का है, 2। मतलब पहला नंबर कुछ लिया तो उसमें 2 जोड़ेंगे तभी अगला नंबर आएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे ले लीजिए लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि भाई सेकंड नंबर कितना है। तो सेकंड नंबर हो जाएगा आपके पास x + 2। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है, यहाँ तक समझ में आई ना। सबसे पहले नंबर को लेट करना सीखो। चलो अब नंबर को लेट कर लिया, उसके बाद हम आगे की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 802। देखिए ये सम तो करना है, लोग यहाँ पे पहले सम करते हैं, नहीं सम, लेकिन किसका सम, हुज स्क्वायर, मतलब उसके स्क्वायर का सम करना है। ध्यान रहे, उसके स्क्वायर का सम करना है। जैसे यहाँ पे भी था आपके पास सम ऑफ देयर, क्या उसके रेसिप्रोकल का सम करना था, वही तो करा हमने। यहाँ पे भी किसका सम करना है, स्क्वायर का सम करना है। तो भैया पहले स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर्स कर लो पहले, बेशक आप लिखो ना लिखो डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं पहले सिखाता हूँ तो स्क्वायर्स कर लो। इसका भी स्क्वायर कर लेंगे कि क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया। और सेकंड नंबर का स्क्वायर्स करेंगे तो ध्यान रहे x + 2 का होल स्क्वायर होगा। कुछ बच्चे x² और 2 का स्क्वायर 4, दिस इज महागलत। ध्यान रहे, इन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना है। भैया ये जो टोटल नंबर आएगा ब्रैकेट में सॉल्व करने के बाद उसका स्क्वायर करना है, इसीलिए होल स्क्वायर लेना है आपने हमेशा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्योंकि सम बोला है। लाओ भाई जोड़ो, तो x की स्क्वायर जोड़ेंगे और x + 2 के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे, तब जाकर हमें कितना मिल जाएगा, 802। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये तो x² एज इट इज रखना पड़ेगा, बट इसको आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर, आइडेंटिटी लगाकर एक्सपेंड करनी पड़ेगी। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। कुछ बच्चे यहाँ फिर से वही गलती करते हैं, कुछ नहीं देखते, आइडेंटिटी नहीं लगाते, सीधा x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया। गलत बात, ये पूरी आइडेंटिटी लगती है। ध्यान रहे होल स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर नहीं है ए और बी में या फिर x और 2 में, यहाँ पे ध्यान रहे, ठीक है। तो a² मतलब x², b² मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस में 2ab मतलब 2 × x × 2, b की जगह 2 है ना, इसीलिए इज इक्वल टू 802। ठीक है, फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा दिया, अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके ग्रेट। अब देखिए x² और x² कितना होता है, 2x की स्क्वायर होता है भाई। और ये वाला क्या है आपके पास नंबर है, तो 2 × 2 = 4x ले लेता हूँ, और ये 2 × 2 = 4 हो गया, और -802 अंदर आ जाएगा, है ना, माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस का 4x, इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 798, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, मेरे पास बच जाएगा x की स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का, यहाँ 3 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे भी आपके पास 9 बचेगा, और इक्वल टू में 0। अब इस 2 को उधर डिवाइड में भेज सकते हैं, तो x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 399 आएगा, उधर डिवाइड में जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, 0 ही बचाएगा। ध्यान रहे ये आपके पास क्वाड्रेटिक बना, इसको सॉल्व कीजिए, आप x की वैल्यू ले जाइए। ठीक है, x की वैल्यू लेने के बाद यहाँ और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए, आपके दोनों नंबर निकल कर तैयार हो जाएंगे। समझ में आ गई होगी इतनी बात, डन है। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन कौन सा है भैया, जो ट्रिप नहीं था, ट्रिप स्टार्टिंग में जो अभी क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस ट्रिप की जगह कुछ और कर दिया है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और फिर से ये आपके पास आ गया ट्रेन वाला। तो ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अभी जो ऊपर कराया ना मैंने आप लोगों को, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 5 किलोमीटर यहाँ पे लेस हो गया, वहाँ पे ज़्यादा था।
2 किलोमीटर वहाँ पे कम लगता है, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, वही काम करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एक बार उस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, रट्टा नहीं मारना बाबू, समझ रहे हो, समझिए, उसके बाद आप इसको कीजिए, मजा सा आ जाएगा आपको करके, ठीक है। और अब हमारे पास एक और अगला क्वेश्चन जिसमें कहा जाता है ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ हो सकता है, कहा जाता है ड्यू टू हैवी रेन इट स्पीड्स गेट रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर एज द सच इज टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ट्रेन की जगह और बस, ये वाला ट्रेन है, ये वाला बस है, और कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप एक करेंगे, दूसरा आपको हंसते खेलते समझ में आ जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमसे कहा जाता है द रेस्टोरेंट्स बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज 4800 रुपीज़ इफ़ देयर वर 4 मोर। ये वही वाला ट्रिप वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास, 3 लोग ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे 4 लोग ज़्यादा कर दिया, 18,000 था, यहाँ पे 4800 रुपये कर दिया, एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन। और ये फिर से वही वाली आ गई, बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब इस टाइप का एक आपके पास क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात। और मुझे दिख रहा है ये एक लास्ट क्वेश्चन, तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें अलग कहानी। तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी, बट फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ इसको। इफ़ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5, ठीक है, ए पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स फॉर ₹300, देन फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए, लेट द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, x मान लीजिए, ठीक है, x मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमसे कहा जाता है, तो अगर ये 5 रुपये कम कर देते हैं ना, तब वो 5 ज़्यादा और ख़रीद पाएंगे। तो स्टार्टिंग में कितना खरीद पाते थे, तो यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ बुक्स इनिशियल वाला, स्टार्टिंग में वो कितना खरीद पाते थे, तो 300 रुपये में 300 रुपये थे। और मान लीजिए ओरिजिनल, सॉरी हमें भी निकालना क्या, ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक निकालना है, ठीक है। तो ओरिजिनल तो हमने x ले ही लिया है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जो बुक है वो कितना निकल कर आएगा, समझिएगा, मान लीजिए उनके पास 300 रुपये थे, और स्टार्टिंग का जो कॉस्ट था मान लेते हैं 30 रुपीज़ था, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो स्टार्टिंग में वो 10 बुक खरीद सकते थे, कितने, 10 बुक खरीद सकते थे। तो इसका मतलब 300 डिवाइडेड बाई x आएगा, स्टार्टिंग वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है, ठीक है। चलिए अब इसमें कहा जाए नंबर ऑफ बुक हमने स्टार्टिंग वाला निकाल लिया। अब व्हेन 5 रुपीज़ इज रिड्यूस्ड, जब 5 रुपये कम कर देंगे बुक का, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, x में से 5 रुपये कम हो गया। तो अब नंबर ऑफ बुक्स कितने वो खरीद पाएंगे। अब वो देख लीजिए, वो 300 को डिवाइड किया जब की बार x माइनस 5 रुपये करके, तो ये नया बुक हो गया। अब इनका कहना है कि ये जो नया बुक खरीदा गया है, जो नया नंबर है, मान लीजिए पहले कितना खरीद पाते थे 10, तो ये कितना खरीद पा रहे हैं, अब मान लीजिए 15, 5 ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो ये वाला जो अमाउंट है वो कैसे निकलेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 अपॉन में x माइनस 5 कैसे आएगा, पहले वाले में से 300 में से इसको कर देंगे और प्लस करना पड़ेगा इसमें 5, समझिए, इसको और इसको अगर बराबर करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर आएगा, समझना है बड़े प्यार से, ठीक है। ओके, अब फिर से वही सेम कहानी, इसको एक साइड ले आएंगे x वाली टर्म्स को, और 300 कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन में x माइनस 5, और में से माइनस हो जाएगा 1 बाई एक्स और इज इक्वल टू 5। जो पहला क्वेश्चन कराया वही, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो 300 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 5 बाय इतना आ जाएगा 0, 1 में 60 आ जाएगा। तो इसको बस सॉल्व करना है आपको, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, है ना, यहाँ पे पुट कर देना, काम आपका खत्म। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स जो है और ओरिजिनल लिस्ट प्राइस जो है, वही जो चीज़ है आपको निकालने के लिए बोला गया है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है, ठीक है। आई होप आप सभी की जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 74 28 52 56 69 इस वाले नंबर पे आप बेसिकली अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है और वो चाहता है कि भाई एक पर्सनल क्लास मिल जाए, तो ऑनलाइन जो है, ये इसमें ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में तो पता ही नहीं आप कहाँ से हम कहाँ से, है ना।
तो ऑनलाइन पर्सनल क्लास जो है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ जब मैं फ्री रहूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी थोड़ा सा रिगार्डिंग के बट ध्यान रहे दिस क्लास विल बी पेड इफ़ आई गिव यू पर्सनल क्लास, ठीक है। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें भाई, ये फ्री में नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी, देख लीजिएगा मैसेज करके, जो आपको सही लगे वो उसके हिसाब से आप लोग कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।